नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल नाकिल। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 की महामारी पूरे विश्व में और पूरे भारत में चल रही है और पिछले 2-3 महीनों में देखा गया है कि अमेरिका में और भारत के मध्य प्रदेश के कुछ विभागों में हेयर सैलून की वजह से ग्राहकों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। इसलिए लॉकडाउन खुलने के बाद गवर्नमेंट की परमिशन आपको जब मिल जाएगी और आपके ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलून शुरू हो जाएंगे, तब आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि आपकी वजह से आप खुद को और आपके ग्राहकों को भी इन्फेक्शन ना हो जाए। इसलिए सैलून और ब्यूटी पार्लर्स खोलने के बाद, साफ़ सफाई होने के बाद हर रोज़ उसका डिसइंफेक्शन बेंजाइलकोनियम क्लोराइड एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट से करना चाहिए। उसका ब्रांड नेम मैं अभी आपको बताता हूँ। लाइजॉल ब्रांड नेम से वो सभी जगह पे उपलब्ध है। लाइजॉल का एक ढक्कन मतलब 15 ml लाइजॉल लेना है और उसके साथ 4 लीटर पानी उसमें मिलाना है और उसका द्रावण जो पूरा तैयार हो जाएगा, वो द्रावण की सहायता से आपके ब्यूटी पार्लर की, सैलून की फर्श, पूरा फर्नीचर, दरवाजे, उसके हैंडल्स, आईने और कुर्सी, ये सभी को पोंछ के उसका डिसइंफेक्शन करना चाहिए। आपके रोज़ के इस्तेमाल में आने वाली कैंची, रेजर्स, इसका डिसइंफेक्शन कुछ अलग प्रकार से करना पड़ेगा। उसके लिए डेटॉल या सेवलॉन का द्रावण बनाना पड़ेगा। डेटॉल या सेवलॉन दोनों में से कुछ भी एक लेके 20 ml लेना है और उसमें 20 गुना पानी मतलब 400 ml पानी का मिश्रण करना है। तो ये डेटॉल का जो द्रावण बन जाएगा वो एक ट्रे में रखना है और हर एक ग्राहक को आप जो कैंची, रेजर और कंघी इस्तेमाल करेंगे वो उस डेटॉल के द्रावण में कम से कम 10 मिनट के लिए भिगो के रखने चाहिए। उसके बाद उसका पूरा केमिकल डिसइंफेक्शन हो जाएगा। वो भिगोने के पहले कैंची और कंघी जो है वो पहले साबुन के पानी से धो के लेनी चाहिए ताकि उसमें लगे हुए बाल वो द्रावण में ना आ जाए। वो 10 मिनट के बाद द्रावण में से आप सभी ये जो कैंची, कंघी निकालेंगे, उसको बाद में अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र लगा के और ज़्यादा का डिसइंफेक्शन आप कर सकते हैं। हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर्स में बिजली पे चलने वाले जो उपकरण रहते हैं, जैसे कि हेयर ड्रायर्स है, ट्रिमर्स है, उनको तो आप डेटॉल या सावलॉन के द्रावण में डायरेक्टली भिगो के नहीं रख सकते। तो यही द्रावण सूती कपड़े पे लेना चाहिए और उस द्रावण के मदद से इनको पूरा पोंछ लेना चाहिए और वो पोंछने के बाद अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र भी उसको लगा सकते हैं और पोंछ के ले सकते हैं। उसकी वजह से ये हेयर ड्रायर, ट्रिमर पूरी तरह से डिसइंफेक्ट हो जाएगी। और एक आपको सावधानी बरतनी है, इसके बाद आप हर एक को अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू करना पड़ेगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे सकते हैं या टेलीफोन से भी आप अपॉइंटमेंट दे सकते हैं ताकि आपके सैलून में, ब्यूटी पार्लर में ज़्यादा की भीड़ ना हो जाए। 2 से ज़्यादा भी ग्राहक अगर आपके वेटिंग रूम में रह गए तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन उनको करना पड़ेगा। हर एक ने मास्क पहनना चाहिए। ग्राहक जो आपके पास आएगा उसका रजिस्टर में नाम लिख के रखना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर भी लिख के रखना चाहिए और उसको आप मेडिकल हिस्ट्री पूछना चाहिए कि पिछले 14 दिनों में बुखार, सर्दी, जुकाम, श्वास लगना, ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दिए थे क्या, ये भी पूछना चाहिए। अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दिए होंगे कि जो कि कोरोना के लक्षणों के बराबर के हैं, तो उसको कुछ दिनों के लिए सैलून में एंट्री नहीं देनी चाहिए और पूरे मेडिकल सलाह के बाद ही उसको बाद में एंट्री देनी चाहिए। सैलून और ब्यूटी पार्लर्स में काम करने वाले जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सभी मैं अभी बताऊंगा। हर एक ने काम करते समय पूरा फुल स्लीव्स का गाउन पहनना चाहिए। उसके साथ मेडिकल के जो डिस्पोजेबल हैंड ग्लोव्स मिलते हैं वो पहनने चाहिए। पीपी किट में मिलने वाले बड़े चश्मे रहते वो पहनने चाहिए। फेस मास्क भी ऊपर से लगाना चाहिए और उसके बाद फेस शील्ड भी लगाना चाहिए। और डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर में कैप पहनते हैं, उस प्रकार की कैप भी सिर के ऊपर पहननी चाहिए ताकि कोरोना वायरस से आप पूरी तरह से बचाव आपका हो जाए। हर एक ग्राहक होने के बाद उसका कटिंग हो या फिर फेशियल हो, ब्लीचिंग हो, वो होने के बाद आप हाथ साबुन से ठीक से धोने चाहिए और अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र लेके, ग्लोव्स होने के बावजूद भी साबुन से और अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र से पूरे साफ करने चाहिए और डिसइंफेक्टेंट हाथों का करना चाहिए। इसके दरमियान काम करते समय अगर किसी स्टाफ को बुखार, सर्दी, खांसी कुछ हुआ है तो उसने पूरी ही मेडिकल लीव लेनी चाहिए। उसने बिल्कुल काम पे नहीं आना चाहिए और डॉक्टरों के सलाह के बाद ही वो ड्यूटी को बाद में ज्वाइन कर सकता है।
पेमेंट के बारे में बोलता हूँ। ग्राहकों से आप जो पेमेंट लेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ई पेमेंट के स्वरूप में ही लीजिए, जैसे कि गूगल पे है, फ़ोन पे है, उस प्रकार से आप पेमेंट ले सकते हैं। आप डायरेक्ट कैश ले रहे हैं तो वो कैश कम से कम 1 दिन के लिए कैश बॉक्स में वैसे ही रखिए है और उसके बाद ही वो लेनी चाहिए। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सैलून में, ब्यूटी पार्लर में काम करते समय पीपी किट का धारण करना चाहिए या नहीं। पीपी किट ये कोविड हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, बाकी के पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बनाए हैं। वो इस्तेमाल करना थोड़ा काम करने के लिए आसानी नहीं हो जाएगी और उसका एक महत्वपूर्ण बात है, 1000 रुपये से भी ज़्यादा उसकी कीमत है, तो वो आप नहीं पहन सकते। तो मैंने अभी जो बताया था, फेस मास्क, फेस शील्ड, हैंड ग्लोव्स, ओटी कैप और बार्बर गाउन, इतना पहना तो भी वो फ़ायदेमंद आपको हो जाएगा। मालिश, चंपी जो हेयर्स की करते हैं, वो जब तक महामारी रहेगी तब तक कुछ महीनों के लिए बंद करनी चाहिए। और ये सभी जो मैंने मार्गदर्शक तत्व बताए, सभी जो गाइडलाइंस बताई है, ये मेरे विषय की प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के अलग अलग बुक में पढ़ाई करके और उसके साथ ही इंटरनेशनल रिसर्च पेपर की पढ़ाई करके मैंने ये सभी गाइडलाइंस बनाई है। ये सभी गाइडलाइंस का वापर आप सैलून के और ब्यूटी पार्लर के हर एक स्टाफ ने करना चाहिए, ताकि कोरोना का संक्रमण आपकी वजह से आपको, आपके घर वालों को और आपके ग्राहकों को ना हो जाए और पूरा भारत सशक्त बन जाए। इसके सभी के लिए वो फायदेमंद हो जाएगा। धन्यवाद। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे डॉक्टर राहुल नाकिल ये यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।